अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं सलमान साहब, जान रहे नहीं जानते आप, अरे जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं पहचान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फाजिले बरेलवी हज़रत सलमान अजहरी साहब के मुताल्लिक कि उन्होंने जो इत्तिहाद वाली बातें कही थी और सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ उनकी वीडियो भी वायरल रही थी और अब भी हो रही है, और उनके जवाब में उलमाए देवबंद ने भी अपना जवाब उनके सामने रखा और इत्तिहाद का पैगाम भी उनके सामने पेश किया। इससे पहले एक वीडियो हज़रत की खिदमत में पेश कर चुका हूँ, जिसमें हज़रत मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, जो माहिर फलकियात है, मशहूर व मारूफ देवबंदी आलिम दीन है, उन्होंने अपने बयान में इत्तिहाद की बात करते हुए कहते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सामने चंद बातें रखी थी, पेश की थी। और आज इस वीडियो में शहर बेंगलोर के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, नौजवानों के दिलों की धड़कन, खतीब बेमिसाल हज़रत मौलाना PM मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाही दामद बरकातुहुमुल आलिया ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इत्तिहाद वाले बयान पर जवाब देते हुए बहुत अच्छी बात कही है। और ख़ास तौर पर जो फाजिले बरेलवी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जिन 4 किताबों का अपने बयान में ज़िक्र किया है, उन 4 किताबों के मुताल्लिक़ हज़रत मौलाना PM मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाही दामद बरकातुहुमुल आलिया की बातें यकीनन सुनने के काबिल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अरे माहौल बन चुका है, ये यूट्यूब क्या आया, सब अपने आप को खतीब ज़ीशान समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आया, सब अपने आप को रहबर आजम समझ रहा है। मुफ्ती नहीं, मुफ्ती आजम समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया, वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं सलमान साहब, जान रहे नहीं जानते आप, अरे जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे, आमाल में कामिल नहीं, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे। कुरान बितरतीब आमाल का हुक्म देते हुए फरमाता है वअतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ, पहले अल्लाह की इताअत में पूरे हो जाओ, रसूलुल्लाह की इताअत में पूरे हो जाओ, बाद में मुत्तहिद हो जाओ, तब जाकर नतीजे निकलेंगे। अल्लाह की मानता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा, अल्लाह की सुनता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा, रसूलुल्लाह की सुनता नहीं, सरों में टोपियां तक नहीं पहनते तुम, मुत्तहिद हो जाए तो इनखिलाफ आ जाए। एक मौलाना ने कहा उलमा की अजमत करो, जो बहयात हैं उनकी भी, जो गिर चुके हैं उनकी भी। वाक़िया बयान करना है, विचार कर रहा हूँ। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब, उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलके देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है।
मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिए। अक्लमंद सोचो, अक्लमंद। तुमने बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। सही बात। अब अकरम और मैं आपस में अगर खुदा न खास्ता लड़ लिए तो मैं अकरम से मिलने के लिए मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देना चाहता हूँ। तो मुझे कह छोड़ो अकरम, क्या हुआ कि छोड़ो, हमें तो मिलकर रहेंगे। इसे बोलते अक्लमंद। अकरम को मिलने की दावत भी मैं दे रहा हूँ, फिर खामखा के बातें अकरम के सर भी डाल रहा हूँ, इसे इत्तेहाद बोलते। समझ में आया? सलमान अजहरी साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्जाम लगाएंगे। ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे की तरफ से है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, खाइद है या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। अगर आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं। लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अरे छत्तीसगढ़ जाकर आया, छत्तीसगढ़ जाकर आया मैं। यहाँ से सीधा गया मैं झारखंड, उतरा, वहां से मुझे तकरीबन 6 घंटे का सफर करना था जहां मुझे पहुंचना था। वो गांव का नाम इज़न में नहीं आ रहा है, अभी गया, एक 10 दिन पहले जाकर आया। जब मैं उतरा एयरपोर्ट झारखंड में उतरा, वहां मैं उतरने के बाद खाने का इंतजाम था, खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ ली मैंने रांची में, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। कार में और भी उलमाए किराम थे तो सफर जारी रहा। असर का वक्त हो रहा था, मैंने अपने साथियों से कहा, मौलाना असर कहाँ पढ़ना है? सफर में हो, नमाज आधी तो होती है, माफ नहीं होती। मैंने अपने साथ रहने वाले उलमा उनसे पूछा कि नमाज कहाँ पढ़ना है? मौलाना ये जरा देखेंगे रास्ते में कौन सी मस्जिद आती है। हमने भी ज्यादा इस रास्ते में सफर नहीं किया, अब वक्त जा रहा है, 2 ही तो रकात पढ़ना है, और सफर में सादी सी ही नमाज पढ़ लेना बहुत अच्छा है। और नमाज सफर जिसमें खसर है उसमें छोटे छोटे सूरे पढ़ने का भी हुक्म है। और मैं देख रहा था सफर में तो एक मस्जिद रास्ते में दूर से नजर आई। मैंने साथियों से कहा, चलाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी वाले थे, अरे मस्जिद आ रही है, वहाँ नमाज पढ़ लेंगे हम लोग और सामने गुजर जाएंगे। कार के अंदर बैठे हुए उलमा कहने लगे, नहीं नहीं हजरत, इस मस्जिद में नमाज पढ़ना खतरा है, ये पूरा इलाका बरेलवी मसलक का है, यहाँ देवबंदी नमाज पढ़ते हैं तो उन पर हमले होते। ये हाल है तुम्हारे मसलक का। एक देवबंदी मस्जिद बताओ जहां बरेलवी को आने से रोका जा रहा है, एक देवबंदी मस्जिद बनाओ जहां गैर मुखल्लिद को आने से रोका जा रहा है, जबकि हमारे सीने में तुम्हारे बारे में ख्याल अच्छा है और तुम लोग हमको काफिर कहते हैं।
हमारे खदम से तुम्हारी मस्जिद नजिस और नापाक होने की वजह से तुम्हारे मसलक के लोग धोते भी हैं। पहले तुम्हारे अपने माहौल को साजगार बनाओ, बाद में दावत तो इत्तेहाद दो। एक जलसे में बात कर माना कि आप बड़े होंगे, मुकर्रिर होंगे, लेकिन पूरे मसलक के आप जिम्मेदार तो नहीं है, पूरे मसलक के आप रहबर तो नहीं है, पूरे मसलक के आप वकील तो नहीं है। और आपने दावत इत्तिहाद दे दिया, हम सीने से लगाने तैयार हैं। पहले मुसाफा करो, सलाम करो पहले। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुमुस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। माहौल अपना माहौल सीधा करो। और ये मेरा सवाल नहीं, तुम्हारी तकरीर का जवाब है ये। मैं भी चाहता हूं अमन हो, इन मसाइल पर बात ना हो। जब आपने छेड़ा है, हमारा खामोश रहना हमारे बड़ों के सामने बेअदबी होगी। सबसे पहली बात यह है, आप हैं क्या? ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपका पैगाम है या आपने पूरे मसलक का पैगाम है? इसे साफ पहले वाज़े कीजिए आप। और दूसरी बात ये, तवज्जो चाहता हूं, ये यूट्यूब आ गया ना, सबका दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है, जब आप दावत इत्तिहाद दिया, जरूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोल कर फिर कौम को भड़काने की आपको जरूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, कासिम नानोतवी ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी ने यह लिखा है। जरा मुझे इजाजत मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है। मुज़म्मिल खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कुछ तो जरूर कहकर रहूंगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। मेरे माँ के खिलाफ कोई बोल दे, मैं खामोश रहूं, तो फिर दूध का हक कैसे अदा होगा? मेरे बाप के बारे में कोई कह दे, मैं खामोश रहता हूं, खून का हक कैसे अदा होगा? इन अकाबिर के बारे में कुछ कह दे तो फिर मेरे इल्म का हक क्या रहेगा? शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने यह लिखा है किताब के अंदर, मैं वो अल्फाज और जुमले बयान करना नहीं चाहता, क्योंकि आप नहीं समझ सकते उन जुमलों को। कासिम नानोतवी अली रहमा ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है। अगर सिर्फ दावत इत्तिहाद दे देते, कोई दावत कबूल करता कि ना करता, अजहरी साहब मैं कबूल करता, या तो आपके घर मैं हाजिर होता या मेरे घर आपको बुलाता। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा। इजाजत दे दो कि हम उठाए आला हजरत के फतवे, हम उठाए तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखवाल उठाए हम। इत्तिहाद कायम करना है। और अजीब बात है, मैं बड़े अदब के साथ इस बात को मेरे अकाबिर तक पहुंचाना चाहता हूं, किसकी दावत पर कौन तबसरा कर रहा है। मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना तबसरा बयान कर दिया। मौलाना समीरुद्दीन साहब इंग्लैंड में बैठकर वो तबसरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तबसरा करके अपना वक्त जाया ना करें। जिन बातों को लेकर अजहरी साहब इत्तिहाद की दावत दिए हैं, उन बातों पर हाजरीन व सामिईन बहस नहीं, मुनाजरे हो चुके हैं। जिन बातों को लेकर वो लोग कुफ्र का फतवा दिए, उन बातों पर बहस नहीं, मुकालमा नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे हो चुके। तब भी माने बगैर हंगामा कर कर उठने की तारीख किसके पास है? जरा खोल कर देख ले। और हमारे अकाबिर ये 3-4 दिन से अजहरी साहब के उस दावत इत्तिहाद और उनके शराइत पर बहस कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? मतलब ये कि सलमान अजहरी साहब क्या करें, हम सीने से लगाने तैयार हैं, शर्त ये है। अरे क्या शर्त? हमें बोले क्या? हमें बोले क्या भाई?
उल्टा उन्हें शर्त भी पेश कर रहे हैं क्या कि इन किताबों में तुम्हारे बड़ों ने जो लिखा है, उलमाए देवबंद ने जो लिखा है, उससे बराअत का इजहार करना, ये बातें सही नहीं बोलकर हमें इकरार कर लेना कहते और इन उलमा को मानते नहीं बोलकर भी हमें इकरार कर लेना कहते। सवाल पैदा नहीं होता अजहरी साहब, सवाल पैदा नहीं होता। मेरे 2-3 बातों को समाप्त कर ले। किताबों को उठाकर अखबार पर बहस करके अगर हम तुम्हारे किताबों को, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाकर वो बातें बता दें जिनको तुम समझकर तुम आला हजरत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोतवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, अब्दुल अजीज दहलवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं है जिसमें हमारे हाथ से, जिसको कायम करने के लिए हमारे हाथ से थानवी का दामन छूट जाए। समझा क्या हजरत थानवी को? हजारों साल में ऐसा एक पैदा होता है। उनकी इबारतें, बात क्या है असल में, क्या है मालूम है मेरे प्यारों? असल में क्या है, हमारे बुजुर्गों के बारे में जो इल्जाम लगा दिया गया इबारतों को पेश करके, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ नहीं सकते तो फिर मैं आपको इस तरफ लेकर कहां जाऊं। हमारे जो ये अकाबिर हैं, चाहे रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा हो, या हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, चाहे हजरत अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनकी किताबों के जो बातें हैं, इसके बारे में 3 बातें जहन में रख लो। सबसे पहली बात ये है कि एक जुमला जो होता है, बाज लोगों ने इधर का काटा सिर्फ बीच का पेश करके कुफ्र का फतवा दिया, सिया को सबाब छोड़ा। दूसरी बात क्या करे, इबारत होती थी कुछ, तर्जुमा करे कुछ, फिर कुफ्र का फतवा लगा दिया। तीसरी बात क्या है, किताब में इबारत ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया, और किताब में इबारत नहीं, झूठा इल्जाम कैसे लगाया वो भी जरा सुन लें। बीच का आदमी एक छोटी सी किताब लिखा, उस किताब के अंदर यह लिखा कि मुज़म्मिल ने यह लिखा, किताब नंबर, नाम ये है, सफ़ा नंबर ये है। अब ये सामने वाला मुज़म्मिल की किताब तो नहीं पढ़ा, अपने पीर की किताब पढ़ा, एतमाद पीर पर था, और पीर ने जो झूठ लिखा था उसकी तहकीक नहीं किया। पीर की किताब को और मुज़म्मिल की किताब को सामने रखकर टाली कर लेता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पीर की किताब पर भरोसा कर लिया और लिख दिया और पढ़ लिया, उसी को बयान कर दिया। अब बाज़ वाले उसी को बयान करने लगे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उलमाए देवबंद से ऐसी गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। बात दरअसल ये है कि हजरत उलमाए किराम का, उलमाए देवबंद का इल्म बहुत ऊंचा था और ऊंचा है। उनकी किताबों को समझने के लिए, उनकी इबारतों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी होना। दिस इज योर पॉइंट। हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, या हजरत अब्दुल अजीज दहलवी इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनका इल्म तो बहुत ऊंचा इल्म है। जैसा ज़माना था, दुश्मन जैसे थे, अकीदे जैसे थे, इन लोगों ने उस अंदाज की खिदमत की, अकीदों की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की, अमाल की हिफाजत की, तो फिर उनकी बातों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी चाहिए। एलकेजी पढ़ने वाला लायर को क्या समझे, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ने वाला डॉक्टर को क्या समझे, 2025 का मौलवी थानवी को क्या समझे, 2025 का मौलवी जो सरसरी अखबारात और किताबा जो अपनी उर्दू जुबान में पढ़ता है, तर्जुमा शायद करना आता है कि नहीं करता है, और इस वक्त जिसके नाम के साथ मुफ्ती लगता है वो पक्का मुफ्ती होना भी जरूरी नहीं है। सब लगा लेते हैं। आजकल तो इफ्ता ऑनलाइन में चल रहा है,
कभी करीब हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने क्या फरमाया, 20 साल का तजुर्बा ना हो तो नाम के साथ मुफ्ती लिखना सही नहीं है। 20 साल का तजुर्बा और मेहनत ना हो, मश्क ना हो, असातिज़ा की तरबियत ना हो, अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखना जरूरी नहीं है कि 1 साल और 6 महीने में खाली इफ्ता की किताबें ले लेता को घर में रख डाले तो मौलाना मुफ्ती। आजकल मस्जिद के जिम्मेदार भी हम ना मुफ्ती हो ना इमामत को। बाबा बाबा अब आने वाला देखता मुफ्ती बोले तो मान लेता, उन्हें आलिम की सनत, मैं भी मुफ्ती बोलकर पेश करा तो सनत के तो सर्टिफिकेट, अच्छा अच्छा अब उसे कहा था ये इफ्ता की सर्टिफिकेट, ये हाँ हाँ 15,000 तनख्वाह में आ जाओ, चल रहा है। अल्लाह छोड़ो, इत्तिहाद को अगर कायम करना ही है, तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे सर के ताज, हमारे अकाबिर हमारे सर के ताज, हमको मौका न दो कि तुम्हारे खबरें खोदें और तुमको इजाज़त भी नहीं है कि हमारे घर की तलाशी करे। छोड़ो जिन बातों पर तुम है, उन बातों पर रहो, तहकीक करो, अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ करो। हम भी हमारे बुजुर्गों की किताबों को पढ़ेंगे। इत्तिहाद को कायम करने के लिए इन बातों को कैंसिल करना ही ज़रूरी है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? क्या 5 वक्त की नमाजों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? कुरान पाक के 30 पारे 114 सूरतों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और तेदाद और महीने पर इत्तिहाद हमारा कायम नहीं हो सकता? ज़कात का परसेंटेज बरेलवियों के पास जो है वही देवबंदियों के पास है, देवबंदियों के पास है वही बरेलवियों के पास है। क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? हज का मौजू जो है, हज का मकाम जो है, हज का महीना जो है, हज के अरकान जो है, तुम्हारे भी वही है तो हमारे भी वही है। क्या इस बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? निकाह के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? जनाजे के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? ये तमाम चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों को उठाकर इत्तिहाद की दावत देना, ये भी शरारतों में से एक शरारत है। तो हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाहिद अहमद बरकातहुमुल आलिया का मुफस्सल बयान आपने समाअत फरमा लिया है। बहुत सारी बातों का जिक्र हज़रत वाला ने अपने बयान के अंदर किया है। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही माने में मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला की उम्र दराज़ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे बड़ों का साया हम तमाम के सरों पर तादेर कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।